पंकज जी के भाई पर जानलेवा हमला हुआ तो ये खबर बनी। चूंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बिहार के गौरवशाली लोगों की श्रृंखला में उनका नाम है। आए दिन बिहार का एक एक परिवार खौफ में जी रहा है। मानना है हमारे दल ने भी एक डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, एनकाउंटर कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता। एनकाउंटर सच का होता है। सच पे पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए होता है। एक बार फिर सरकार पर बरसते हुए नजर आ रही है आरजेडी। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल जो कि अक्सर ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और एक बार फिर से उसने कुछ ऐसा ही किया। आपको बताएं तो मनोज झा जो है वो सरकार पर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई के ऊपर हुए हमले को लेकर के सरकार पर कई सवाल उठाए और इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी से भी जवाब मांगा है। उनका कहना है कि पीएम मोदी आप चुप क्यों है, जनता आपसे जवाब मांगती है। एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सवालों को लेकर के बैठ गए हैं मनोज झा और एक एक करके सवाल कर रहे हैं। बिहार में हुए एनकाउंटर को लेकर के, इसी के साथ साथ जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और नीट परीक्षा को लेकर के काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं मनोज झा और एक के बाद एक तीखे हमले करते हुए सरकार पर वो नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, आपको उनके बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। पंकज जी के भाई पर जानलेवा हमला हुआ तो ये खबर बनी। चूंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, बिहार के गौरवशाली लोगों की श्रृंखला में उनका नाम है। आए दिन बिहार का एक एक परिवार खौफ में जी रहा है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ये बताता है ना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रहे, चाहे षड्यंत्र हो, तंत्र का इस्तेमाल हो, नीतीश जी मैंडेटेड सीएम थे। हमें हराने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन वो मैंडेटेड थे। सम्राट जी के पास मैंडेट नहीं है। उनके पास मैंडेट किनका है? अमित शाह जी का, दिल्ली दरबार का। तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है रसूख पे, सरकार के इकबाल पे। जाहिर तौर पर आज अगर आप आज का अखबार उठा लीजिए, अखबार भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन चौथे पांचवें पेज पर पूरे बिहार के हर प्रखंड, हर जिले से आपको ऐसी खबर मिलेगी जो डराती है, खौफ पैदा करती है, क्योंकि सरकार नाम की चीज मिसिंग है। सर, बिहार के भोजपुर में हुए भरत भूषण तिवारी मामले में सर सीबीआई जांच मामले का सुप्रीम कोर्ट में सर मांग की जा देखिए, मैंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा और हमारे दल का और हमारा मानना है, हमारे दल ने भी एक डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, एनकाउंटर कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता। एनकाउंटर सच का होता है। सच पे पर्दा डालने के लिए एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए होता है। क्योंकि किसी भी, मान लीजिए कोई अपराधी है, घोषित अपराधी, उस केस में भी आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपराध की जड़ तक जाना, उसके नेटवर्क को देखना, उसके पूरे सहयोगियों की लिस्ट तक पहुंचने की कोशिश करना। जब आप एनकाउंटर करते हैं ना, उन सब पर पर्दा डालते हैं। ये किसी भी राज्य में हो और कभी भी हो, मेरा ये हमेशा मानना है कि हर एनकाउंटर झूठ के आवरण में सच को छुपाता है। यही हकीकत। सर, राम मंदिर दान विवाद में सर अयोध्या राम मंदिर दान राशि गबन मामले में एसआईटी या सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। मैं आपको बताऊं, कितनी शर्म की बात है कि आप भगवान तक को नहीं बख्श रहे। नीट पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, मुझे लगा कि राम मंदिर तो बड़ा लगातार सर्वप्रिय एजेंडा रहा उनका। क्यों नहीं बोले अभी तक? क्योंकि सरकार के पक्ष के लोग भी गुनहगारों की श्रृंखला में शामिल हैं। और ये अगर विधायकों को तोड़ लेते हैं, सांसदों को तोड़ लेते हैं, अब तो ये भगवान की मूर्ति के समक्ष उनकी दान राशि को गायब कर देते हैं। कौन भरोसा करेगा इनका? इंसान की नज़रों से तो गिरे ही, भगवान की नज़रों से भी आप लोग गिर चुके हैं। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक कल हुई और इस बैठक में निशांत कुमार को जेडीयू का अगला भविष्य बताया गया। देखिए, भविष्य तो अगला ही होता है। मैं सिर्फ ये कहूँ, बहुत विचित्र लगता है, लेकिन वक्त कई सारे इश्यूज सेटल कर देता है। तेजस्वी जी डोर टू डोर कैंपेन करके
उन्होंने जीत हासिल की, विधायकों ने अपना नेता चुना, ऐसी तो कोई चीज़ उधर नहीं हुई। तो जाहिर तौर पर अब सारी चीज़ें सेटल होगी। अब प्रधानमंत्री जी आके क्या बोलेंगे, मैं तो उनके लिए चिंतित हूँ। गृह मंत्री जी आके क्या बोलेंगे, मैं तो उनके लिए चिंतित हूँ। वक्त ने हिसाब किताब बराबर कर दिया। हाँ, मेरा आग्रह जरूर होगा, बावजूद कि मैं विपक्ष में हूँ, नीतीश जी से, कि 6 जोड़ी दूसरी आंखों से हकीकत मत देखिए बिहार की, अपनी आंखों से देखिए।